4 अगस्त 1967। बात चल रही थी भारतवासियों को तो जरूर ही दैवी राजधानी का वर्षा चाहिए। दूसरे देश वालों को मिले न मिले, लेकिन जो भारतवासी हैं भारत के दिल तख्त नशीन हैं, उनको वर्षा जरूर चाहिए। काहे का वर्षा? दैवी राजधानी का वर्षा चाहिए। दैवी राजधानी थी, शास्त्रों में गायन है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और ये भी गायन है कि भगवान ही आकर के गीता ज्ञान के द्वारा नर को नारायण बनाते हैं। नर किसे कहा जाता है? मनुष्य को नर कहा जाता है। और मनुष्य क्यों कहा जाता है? मनु तो संगम युग में होता है, कलयुग अंत और सतयुग आदि में। मनु अर्थात मनुआ, मन। ये सब मन की औलाद मनुष्य हैं। मनु ब्रह्मा का भी नाम है। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब मन चलाने वाले हैं। सबका मन चलायमान अर्थात चंचल होता है, उसको नर कहा जाता है। नर जो कुछ करता है उसका रिजल्ट नरक निकलता है। नर क्या करता है? नर जो कुछ करता है वो नरक बनता है, क्योंकि चंचल मन है। अचल अथवा अमन कहां से आए? नरक में तो अमन हो नहीं सकता। अमन माना सुख शांति। जो अमन होगा वो ही अमन सुख शांति स्थापन कर सकेगा। जो भी मनुष्य मात्र हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, चलायमान मन वाले हैं, कोई भी नई दुनिया की दैवी राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? कहां से आएगा? जरूर ऐसे लोग का रहने वाला कोई है जहां मन चलायमान नहीं होता। उसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ड। मुसलमान कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है।
पहले कहते थे अर्श में रहता है। अभी तो वो मुसलमान भी कहने लगे हैं खुदा दर्रे जर्रे में व्यापी है। पहले सब धर्म वाले सतो प्रधान होते हैं, बाद में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। हिंदू कहते हैं परमधामवासी, ब्रह्मलोकवासी। गीता में भी लिखा है मैं उस लोक का रहने वाला हूं जहां आत्माएं वापस जाकर के फिर इस पाप की दुनिया में वापस नहीं लौटती, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। तो ठीक है, हम सब आत्माएं भी वहां की वासी हैं। तो जहां की वासी हैं वहां तो अमन था, मन चलायमान आत्माओं का नहीं था। इस दुनिया में आए तो आधा कल्प तक अमन रहा, कोई फिर नंबरवार रहे। आधा कल्प इस सृष्टि पर पूरा होता है और मन चलायमान हो जाता है। इस सृष्टि पर फिर ऐसा कौन है पार्ट बजाने वाला जिसका मन चलायमान नहीं होता? वो है एक तुरीय आत्मा जिसकी पूजा होती है दुनिया में। यादगार में शिवलिंग मिले हैं खुदाई में, वो लिंग निराकार की यादगार है। जैसे हम आत्माएं निराकार शालिग्राम है, लेकिन हमको कर्मों का बंधन बंधता है क्योंकि हमारा मन चलायमान होता है। इसलिए शालिग्राम की बटिया में बंधन दिखाया जाता है। लेकिन एक आत्मा तुरिया ऐसी है जो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी पतित सृष्टि में आता है, पतित से पतित मनुष्य आत्मा में आता है, फिर भी पतितपने का लेप छेप उसको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसका मन चलायमान नहीं है। अमन है। जो अमन है वो ही शिव है। मन का काम क्या होता है? सोचना, विचारना, संकल्प करना। वो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी कुछ सोच विचार नहीं करता है कि उसको मनन चिंतन मंथन करना पड़े। असोचता है, असोचता है इसलिए अकर्ता है। परंतु जिसमें प्रवेश करता है उसको तो मन है। मन चंचल भी है। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। और ब्रह्मा कोई एक का नाम तो है नहीं। शास्त्रों तो ब्रह्मा को पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। माना ब्रह्मा के अनेक मुख हैं। जैसी जैसी भाषा बोली या कर्म किया
वैसा वैसा नाम पड़ा। तो ब्रह्मा मन वाला है और उसमें प्रवेश करने वाला शिव सुप्रीम सोल अमन है। वो अमन आकर के उसमें ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि वो मनु कहो ब्रह्मा कहो क्या बन जाए, वो भी अमन बन जाए। माने उसको कुछ भी सोचने विचारने की दरकार न रह जाए। इसलिए रास्ता बताता है कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे ही तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु। तुम जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते सृष्टि के पतित आत्मा बन जाते हो, और मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो मन से कोई भी सुख नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता। ब्रह्मा के लिए तो गायन है कि मन के संकल्पों से सृष्टि रची। मैं रचयिता नहीं हूं। कोई तन में प्रवेश करता हूं तो मुझे रचयिता कहा जाता है, लेकिन मन चलाने वालों की सृष्टि नहीं रचता हूं। कैसी सृष्टि रचता हूं? पहले पहले तो ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूं। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। शूद्रों का मन चंचल होता ही है। शूद्र व्यभिचारी को कहा जाता है। उन शूद्रों को ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाता हूं नंबरवार। जो ब्राह्मण बनते हैं वो अनेक प्रकार के ब्राह्मण, एक प्रकार के ब्राह्मण नहीं है। शास्त्रों में भी 9 कुरी के ब्राह्मण माने गए, और अभी भी वो परंपरा चली आ रही है ब्राह्मणों में। ये 9 कुरी का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जब भगवान आते हैं और दुनिया में फैले हुए जो मुख्य मुख्य 9 धर्म हैं, उन धर्मों में से चुनिंदा चुनिंदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माओं को चुनते हैं। भले वो आत्माएं आखिरी जन्म में आकर के पतित बन गई, संग के रंग में आकर, फिर भी उनको उठा करके शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। अब चूंकि उनके अनेक जन्मों का हिसाब किताब अनेक प्रकार के मनुष्यों के साथ हुआ, जैसा जैसा जन्म जन्मांतर जिस आत्मा का संग रहा, कोई का इस्लाम धर्म में रहा, कोई का क्रिश्चियन धर्म में रहा, कोई का बौद्ध धर्म में रहा, कोई आदि से अंत तक सनातन धर्म में भी रहा, परंतु हर धर्म पहले पहले सतो प्रधान और 4 अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में तमो प्रधान बन जाता है। हर धर्म की विशेष आत्माओं को मैं चुनता हूं, क्योंकि हर धर्म में अच्छे और बुरे तो होते ही हैं।
कोई अपने धर्म में भी है करके भले गिरे ते गिरा धर्म समझा जाता हो दुनिया में, जैसे मुसलमान मार काट मचाने वाले, लूट खसोट करने वाले, फिर भी उनमें अच्छे होते ही हैं। उन अच्छा कर्म करने वाली आत्माओं को जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए और लास्ट में आकर के संग के रंग में गिर गए, उन आत्माओं को उठाकर मैं ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बना। शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या? जो ब्रह्मा मुख से ईश्वर का ज्ञान निकला वह ज्ञान लेना और दूसरों को देना। उन ब्राह्मणों में दो प्रकार के ब्राह्मण मोटे रूप में तैयार हो जाते हैं। एक वो जो ब्रह्मा मुख से वाणी सुनते हैं, उस वाणी पर मनन चिंतन मंथन करते हैं और ध्यान देते हैं और उस वाणी को प्रियरिटी दे करके अपने जीवन को और दूसरे जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। वो है मुखवंशावली ब्राह्मण। और जो ब्रह्मा के मुख से अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद से अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं, मुख से निकली हुई वाणी की ओर ध्यान नहीं देती, तो अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? मुखवंशावलियों ने भी मुख से उसी मुख से वाणी सुनी और मुखवंशावलियों ने भी उसी मुख का संग किया, फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? वो श्रीमत पर चलते हैं। नहीं, हाँ श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन श्री को उन्होंने पहचाना। ब्रह्मा के तन में दो आत्माएं हैं। वेदों में भी लिखा हुआ है, ये दुनिया एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो विशेष पक्षी हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। जो भोक्ता है वो ब्रह्मा और जो अभोक्ता है वो सुप्रीम सोल शिव, जो असोचिता भी है। तो जो भोक्ता है ब्रह्मा, उस ब्रह्मा की आत्मा से जिनका अटैचमेंट हो जाता है वो पतन की ओर जाएंगे या उनका उत्थान होगा? वो पतन की ओर जाते हैं। और जो ब्रह्मा के तन में मुख में बैठे हुए असोचिता अकर्ता, निरंजन निराकार सुप्रीम शिव की वाणी पर ध्यान देते हैं और बुद्धि में रहता है, ये सुनाने वाला ब्रह्मा नहीं है। कौन है? सुप्रीम सोल शिव, जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है। उसकी वाणी पर ध्यान देने के कारण वो श्रीमत को पकड़ करके श्रेष्ठ बनती है, उनकी मन बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ चिंतन करते हैं। श्रेष्ठ चिंतन करने से वो श्रेष्ठ देवता बनते हैं। और जो ब्रह्मा के मुख में, ब्रह्मा की गोद में अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, अटैचमेंट पैदा कर देते हैं, लगाव पैदा कर लेते हैं, वो असुर बन जाते हैं।
क्यों अटैचमेंट पैदा किया? कारण क्या है? क्यों मुखवंशावली बन जाते हैं और वो क्यों बन जाते हैं कुवंशावली? क्योंकि पूर्व के जो 63 जन्म हैं, उन 63 जन्मों में जिन्होंने असुरों का संग किया है और आसुरी कर्म किए, बल श्रेष्ठ आत्माएं थी उन धर्मों की, लेकिन संग के रंग से विकृत हो गई। और नीचे ही नीचे गिरती गई। उनका वो भाव स्वभाव पक्का हो जाता है जन्म जन्मांतर का। देह के साथ अटैचमेंट करने का। दैहिक धर्म और विदेही धर्म। एक है दैहिक धर्म की स्थापना करने वाली धर्म पिताएं, और दूसरी ओर है विदेही धर्म की स्थापना करने वाला निराकार शिव, सुप्रीम सोल। जो विदेही धर्मों की स्थापना करने वाले हैं वो द्वापर युग से आते हैं। उनका युग ही कौन सा है? द्वैतवादी युग। दो दो बातें हो जाती हैं। कहते हैं ना, ये तो दुमुहा है, कहता कुछ है और करता कुछ है। वो द्वैतवादी धर्म पिताएं जब से इस सृष्टि पर आए हैं तब से मनुष्य सृष्टि को तोड़ते आए हैं। खंडनात्मक वृत्ति रही है। एकता पैदा करना जैसे उनका काम ही नहीं, उनमें ताकत ही नहीं है कि एकता पैदा करें। क्यों? क्योंकि देह की ओर आकर्षित होना, देहधारी में प्रवेश करके और अटैचमेंट पैदा करना, ये उनका काम रहा। ऊपर से जब आए तो जिस देहधारी में प्रवेश किया उससे अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट होने के कारण आत्मा नीचे गिरती है। अटैचमेंट कहो, मोह कहो, मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो एक तरफ है वो धर्म पिताएं जो दैहिक धर्मों की स्थापना करते हैं, और लास्ट में आता है विदेही बाप। वो आता है तो दैहिक धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होती रही है भारतवर्ष की, उनको उठाता है। दैहिक धर्मों में भी दो प्रकार के हैं। एक है जो द्वापर युग से ही ऊपर से उतरते हैं नीचे और अपने धर्म के पक्के रहते हैं, कोई दूसरे धर्म में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए हिस्ट्री है, हिंदुओं की हिस्ट्री ये कहती है कि हिंदू ही हमेशा दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट नहीं हुए। इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम होती गई। भले दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो क्षीण होते गए और नए नए आने वाले धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स, उनकी संख्या बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि वो सब धर्म है व्यभिचार को फैलाने वाले।
जो भारतवासी धर्म पिताएं थे, जैसे बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक, विचार का पोषण करने वाले नहीं हैं, फिर भी वो कारण या कारण उन विदेशी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभाव में आने के कारण नीचे गिर जाते हैं। उनको भी संकरक लग जाता है। जो सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाली आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, परम धाम से ऊपर से नीचे उतरने वाली थी, उनमें है नंबरवार। उनकी भी नौकरियां हैं। जो फर्स्ट पूरी के हैं, सतयुग में सूर्यवंशी, वो ऊंचे ऊंचे आत्मा है। उनमें भी कोई कम जन्म लेने वाले और कोई पूरे 84 जन्म लेने वाले। जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, उतरती हैं, जो सतयुग में पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनकी 2 कैटेगरीज हैं। एक है जन्म देने वाले, सतयुगी 16 कला संपूर्ण देवताओं को जन्म देते हैं, और दूसरे हैं जन्म लेने वाले। तो कौन पावरफुल होंगे? जन्म देने वाले ज्यादा पावरफुल हुए। उन्होंने अपने उसी जीवन में, जिस जीवन में भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाता है, उसी जीवन में पूरी पढ़ाई पूरी की, और पढ़ाई पूरी करके 16 कला संपूर्ण उसी शरीर से बन जाते। आत्मा को ही कन्वर्ट नहीं करते, आत्मा को ही आमन नहीं बनाते, शरीर को भी सुख शांति और चैन में रखने वाले बन जाते। अपने प्रकृति के 5 तत्वों को भी सात्विक बना लेते। जो ऐसा स्व का परिवर्तन करता है, आत्मा का भी परिवर्तन करता है और अपने शरीर के 5 तत्वों का भी परिवर्तन करता है, ऐसा स्व का परिवर्तन करने वाला विश्व परिवर्तन के कार्य में पूरा 100% सहयोगी कहा जाता है। वो ही पक्के सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी आत्माएं आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक दूसरे दूसरे धर्मों वालों से संघर्ष करती रहती है। वो संघर्ष जो होता है द्वापर युग से, वो ईश्वर का सिखाया हुआ संघर्ष नहीं होता। ईश्वर अभी हमको सच्चा युद्ध करना सिखा रहा है। क्या युद्ध है? अपने अंदर की कमियों से, कमजोरियों से, विकारों से युद्ध करना, ये सच्चा युद्ध है। सतयुग और त्रेता में 21 जन्म लेते लेते, शरीर के सुख भोगते भोगते देव आत्माएं कमजोर पड़ जाती है। क्या? सुख भोगने से आत्मा कमजोर पड़ती है। कौन सा सुख? देह का सुख। अभी संगम युग में बाप हमको सिखाते हैं देह का सुख नहीं लेना है। क्या? स्वार्थी नहीं बनना है। रखमना देह, परमार्थी बनना है। परमार्थी
परमार्थी माना रथी और परम रथी। परम रथ कौन सा है? जिस रथ में सुप्रीम सोल बाप परमानेंट प्रवेश करते हैं वो है परम रथ। उस परम रथ के लिए जो भी पुरुषार्थ किया जाए या जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं, वो सब परमार्थी। अपने रथ की कोई चिंता नहीं हो। रथ ये पर है, ये रावण की चीज है। क्या ये रथ रावण की चीज है और मन बुद्धि के ऊपर राम का कंट्रोल होता है। आज नहीं तो कल जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबकी मन बुद्धि के ऊपर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के मन के ऊपर एक बार सुप्रीम सोल का कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन रथ के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। एक रथ मुकर्रर है, दो रथ बताए ना, एक टेम्परेरी और एक मुकर्रर। टेम्परेरी वो जो आदि में भी नहीं था और अंत में भी नहीं होता, और मुकर्रर रथ वो जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। तो वो परम रथ, उस रथ के लिए, उस रथ की सुरक्षा के लिए जो अपनी जी जान लगा देते हैं उसका नाम रखा जाता है शंकर। शिव बाप आते हैं तो उनका अपना नाम क्या है? शिव ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जब शरीरों में प्रवेश करते हैं तो जैसे जैसे शरीर में प्रवेश करते हैं उनका नाम बदल जाता है। ब्रह्मा में प्रवेश किया दादा लेखराज में, तो नाम क्या प्रख्यात हुआ? ब्रह्मा। फिर जिसमें प्रवेश करते हैं और संयुक्त पार्ट बजाते हैं, अकेले ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, सिर्फ ब्रह्मा का पार्ट नहीं बजाते। क्या पार्ट बजाते? मिला जुला पार्ट बजाते। वो अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। वो एक ही मुकर्रर रथ है जो बाप के रूप में ज्ञान का बीजारोपण करने वाला भी है। आज में ज्ञान का बीजारोपण किया, मध्य में माँ के रूप में भी पार्ट बजाता, तो बाप के रूप में भी पार्ट बजाता, टीचर के रूप में व्याख्या देने वाला पार्ट बजाता, और अंत में सदगुरु के रूप में सख्त पार्ट बजाता। सख्त इसलिए कि कोई न कोई तरीका लेकर के बच्चों को वापस ले जाने योग्य बना के जाएगा। तो ऐसा जो रथ है वो परम रथ है,
उस परम रथ को चारों तरफ से सुरक्षा देने वाली सेना रूहानी सेना है। कैसी सेना? अपने को क्या समझने वाली? मैं आत्मा हूं, ये देह आज है और कल न रहे तो कोई हर्जा नहीं। देह देह नहीं, देह के संबंधी नहीं, देह के पदार्थ नहीं। पदार्थों से भी मोह मिटाना, देह के संबंधियों से भी मोह मिटाना, इस देह से भी मोह मिटा देना। किससे मोह रखना? बिंदी से तो मोह होता नहीं। मोह तब होता है जब कोई शरीर हो। बिंदी सुप्रीम सोल आत्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उससे मोह पैदा हो जाए, प्रीति पैदा हो जाए। क्योंकि प्रीति और विपरीत, प्रेम और ईर्ष्यादेश, ये साकार के साथ होता है या निराकार के साथ होता है? साकार के साथ हो सकता है। तो प्रीति उस एक परम रथ के साथ पैदा हो जाए, लेकिन वो परम रथ किसी के कह देने से समझ में नहीं आएगा। क्या वो कह दे ये है, चलो देखिए। इन आंखों से, स्थूल आंखों से, इन विनाशी आंखों से वो अविनाशी दिखाई पड़ेगा? कभी भी नहीं दिखाई पड़ सकता। अरे अपनी अविनाशी आत्मा ही इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती तो सुप्रीम सोल कैसे दिखाई पड़ेगा? कैसे देखा जाता है? जे ही जानो ते ही देव जनाई। क्या मैं आकर के अपनी पहचान खुद ही देता हूं, मेरी पहचान कोई भी दे नहीं सकता। दादा लेकर दे सकता है? ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो है, लेकिन आदि ब्रह्मा नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है इस ब्रह्मा का बाप कौन? कोई होगा तभी तो बोला। इस ब्रह्मा को भी अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान किसने दिया? निमित्त कौन बना? यज्ञ के आदि में कोई हुआ, ब्रह्मा का लौकिक गुरु नहीं निमित्त बना। उनसे पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी, उसे श्रद्धा हट गई। अभी ना कल जो मुरली चली थी ना मंदिर पर, कल मुरली जो अपने मंदिर पर चलाई थी ना मलेशिया, तब उस मुरली में बोला एक सेवक राम ने कहा कि ये जो है ज्ञान रतन है तो ये सब कहाँ का है? ब्रह्मा को। कल मुरली मंदिर पर चलाई थी मलेशिया। तो आदि ब्रह्मा अर्थात जिसमें आदि में प्रवेश हुआ और ब्रह्मा के सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। लौकिक गुरु से अश्रद्धा हो गई तो वाराणसी में भटकते रहे, उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। समझा था वाराणसी में बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, हमारी बात का जवाब देंगे। अपने जीवन में उन्होंने जिस व्यक्ति को अनुभव किया ये सच्चा, साफ और श्रेष्ठ ईमानदार व्यक्ति है और होशियार भी है, बाबा से भी ज्यादा रत्नों की पारखी, उन्होंने जिसको समझा उस अपने भागीदार के पास पहुंच गए और वहां से उनको समाधान मिल गया। समाधान देने वाला भागीदार था या कोई और था? सुप्रीम सोल था।
लेकिन बाबा की बुद्धि में क्या बैठा? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में क्या बैठा? कि भागीदार ने दिया। ये बुद्धि में नहीं बैठा कि सुप्रीम सोल ईश्वर स्वयं परम पिता परमात्मा इसमें प्रवेश कर गया। ये राज उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। और जब उस व्यक्ति का शरीर छूट गया भागीदार का, और कुछ वर्षों के बाद जो सहयोगी माताएं थी, जो यज्ञ का संचालन करती थी, उनका भी शरीर छूट गया। तो सुप्रीम सोल ने आधा लिया। दादा लिख रहा है, ये भी उनको पता नहीं चला। पता चला कि नहीं है? पता तो नहीं चला, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? कि मेरे में भगवान आ गए। ये स्वीकार करने का कारण क्या हुआ? स्वीकार करने का कारण ये हुआ कि 63 जन्म से वो आत्मा ये सुनती चली आई है। क्या? ये गीता का भगवान कृष्ण है। और जो खुद को साक्षात्कार हुए थे, उसका क्लेरिफिकेशन उनको मिला कि तुम कौन सी आत्मा हो? कृष्ण की आत्मा हो। तो उन्होंने जो संगठन तैयार किया, वो संगठन माउंट आबू में आया, तो उस संगठन का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्या वो संगठन ब्रह्मा ने स्थापन किया? ब्रह्मा का पिता कोई नहीं था ना, लेकिन पूरी संस्था का नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इससे साबित होता है कि उनको ईश्वर के साकार स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। बल मुरली में ये बोला हुआ है कि यज्ञ के आदि से ही धोबी घाट चलता चला आया है। मुरलियों में बोला शिव बाबा वाशरमैन है, माना धोबी है। धोबी क्या धोता है? कपड़े धोता है। शिव बाबा वाशरमैन है, तो वाशरमैन कब साबित होगा? शरीर रूपी कपड़ा फट जाए, फाड़ के रख दे, तो उसको वाशरमैन कहेंगे? नहीं। वो इस सृष्टि पर आता है तो आत्मा के साथ साथ शरीर रूपी वस्त्र को भी धोता है संग के रंग से। संग का रंग आत्मा को लगता है, लेकिन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा लगता है। शरीर में इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का संग के आधार पर संबंध बनता है। संबंध जो कहा जाता है, सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, सम माना समान, बंध माना बंधन। समान बंधन हो या संपूर्ण बंधन हो तो संबंध कहा जाता है। आत्मा का भी परमात्मा के साथ संबंध कब जुटता है? जब साकार शरीर हो। ऐसे थोड़ी मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, वो मेरा बाप भी है बिंदु, वो मेरा टीचर भी है, वो मेरा सदगुरु भी है, वो मेरा साजन भी है, ऐसे कह सकते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं का ज्योति बिंदु शिव बाप के साथ सिर्फ एक संबंध है। क्या? वो मेरा बाप और मैं आत्मा उसका बच्चा। फिर जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो संबंध बनते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया दादा लेखराज में,
तो माँ का पार्ट बजाया। इतना प्यार सृष्टि में और किसी मनुष्य मात्र के द्वारा आत्माओं ने अनुभव नहीं किया, इसलिए वो ब्रह्मा साबित हो गया। इसी तरह भारत की परंपरा में एक ही देवता है जो जगत पिता माना जाता है। रामायण में लिखा है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। पितरम माना माता पिता, पार्वती माता और शंकर पिता। लेकिन शंकर की तो मूर्तियां हैं। मूर्ति साकार की होती है या निराकार की होती है? मूर्ति तो साकार की होती है। इसलिए दुनिया में जितनी मूर्तियां शंकर की मिली हैं, तीर्थंकर की मिली है जैनियों का भगवान। नग्न मूर्तियां जितनी मिली है शंकर की, उतनी और किसी देवता की नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन देवताओं में सबसे महान ते महान कार्य शिव ने शंकर के द्वारा कराया। लेकिन बाबा तो कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे ये तो बात सही है। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। जो भी 10 कर्मेंद्रियां हैं, उन 10 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किसने कर लिया? शिव ने कर लिया। तो शिव करता धरता कहा जाएगा या जिसकी कर्मेंद्रियां है वो करता धरता कहा जाएगा? शिव गारंटी देता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जिस किसी भी कर्मेंद्रिय से जो कर्म करूंगा वो शिव कर्म होगा, सदा शिव होगा। उससे अशिव अकल्याण कभी हो नहीं सकता। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, चाहे हाथ पांव हो, किसी को थप्पड़ भी मारेगा तो भी उसमें भी कल्याण। अकल्याण नहीं हो सकता रिजल्ट में। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। क्या? शिव माना कल्याणकारी। ऐसा शिव सदा शिव, सदैव कल्याणकारी। कभी अकल्याणकारी हो जाए कोई बात से, मुख में से बातें निकलती है ना, तो कोई बातों को सुनकर के समझते हैं कि ये तो ठीक बात नहीं बोली, लेकिन नहीं, रिजल्ट में आखिरी में क्या होगा? वो बात भी कल्याणकारी साबित होगी। दृष्टि से देखा, वक्त दृष्टि से देख लिया, लेकिन वो दृष्टि वो भी कल्याणकारी हो। रामायण में तो उन्होंने राम को मान लिया भगवान, लेकिन वो राम की बात है या शिव के पार्ट की बात है? भगवान कौन है? राम भगवान है या शिव भगवान है? शिव भगवान की बातें रामायण में आई। उसके लिए बोला, भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट पर ही सोई। जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से, भ्रकुटी जब टेढ़ी होगी तो आंख वो भी टेढ़ी हो जाती। उसकी टेढ़ी दृष्टि और टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से ही सारी सृष्टि प्रलय हो सकती है। वो भगवान का ऐसा स्वरूप है, वो भी कल्याणकारी रूप है। उसमें भी कल्याण भरा हुआ है, अकल्याण नहीं भरा हुआ। ये क्या बात हो गई? सारी सृष्टि का विनाश कर दिया और कल्याण हो गया। गीता में भी लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है, स्वरूपनिष्ठ है,
वो सारे संसार का ध्वंस कर दे, भस्म कर दे, विनाश कर दे, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। और मुरली में भी बोला है, क्या बोला है? मैं विनाश ऐसे के द्वारा कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। कोई पाप न लगे। अरे पाप पुण्य कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है या बिना शरीर के पाप पुण्य हो जाता है? कर्मेंद्रियों के द्वारा पाप पुण्य होता है। परंतु जिसने अपने तन को, अपने तन की कर्मेंद्रियों को पूरा ही पूरा ईश्वर के प्रति अर्पण कर दिया, जिसके लिए मुरली में बाबा ने बोला है, तुम बच्चे आए हो हथेली पर सर लेकर के, बाबा ये सर ही आपका है। तो हथेली पे सर लेने वाले नंबरवार बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। माना अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने तन को ईश्वरीय सेवा में पूरा ही पूरा अर्पण कर दिया। उसके लिए रामायण में ये गायन कर दिया है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों का धनुष भी क्या कर दिया? तोड़ दिया। ब्रह्मा को दधीचि ऋषि कहा गया। उन्होंने जो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, सारा तन अर्पण किया, सारा धन अर्पण किया, परंतु मन पूरा अर्पण नहीं हुआ। मन बाल बच्चों की परवरिश में लगा रहा। जैसे आजकल की माताएं हैं, मन का मोह कहाँ अटक जाता है? बाल बच्चों में अटक जाता है। और वो तो सारे विश्व की माताओं की भी माता है। इसलिए बोल भी दिया, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये माताओं की भी माता है, इसका मोह अटक जाता है बच्चों में। जिसका खुद ही मोह बच्चों में अटक जाए वो नष्टो मोहा नहीं हो सकता। और नष्टो मोहा नहीं हो सकता तो अपने शरीर से नष्टो मोहा नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो अपने शरीर से भी नष्टो मोहा हो जाए, देह से, वो देह के संबंधियों से भी नष्टो मोहा हो सकते हैं, देह के पदार्थों से भी नष्टो मोहा हो सकते हैं। तो पहले ही बता दिया, इस ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना। अगर इसके चित्र को याद रखेंगे तो इसी के चरित्रधारी बन जाएंगे। नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। जन्म लेने वाले बनेंगे देवताओं से, भगवान के बच्चे डायरेक्ट नहीं बनेंगे। तो भगवान का बच्चा वही बन सकते हैं जिनका अपने तन से मोह नष्ट हो जाए। कितने बनेंगे? 4.5 लाख ऐसे निकलेंगे। 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में से जो विश्व कल्याण के लिए या परमरथ के कल्याण के लिए अपने तन की परवाह नहीं करें। अपने रथ की भी परवाह न रहे। देह देह नहीं, देह से पैदा होने वाले बच्चे अपने बच्चे नहीं, देह का बाप अपना बाप नहीं। इसलिए बोल दिया कि लौकिक संबंधियों से, लौकिक संबंधी माना देह के संबंधी, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है।
अगर उनकी मत पर ही चलते रहेंगे तो जैसे 63 जन्म में दुर्गति होती रही, ऐसी दुर्गति होती रही। एक की मत पर चलना है या अनेकों की मत पर चलना है? एक की मत पर चलेंगे तो सदगति होगी, क्योंकि इस दुनिया में सब झूठे हैं। माताएं तो ऐसी होती हैं मोस्टली कि जैसे ब्रह्मा ने अपने बच्चों पर विश्वास कर लिया और बच्चों ने ब्रह्मा से छुपा के वर्ल्ड ट्रस्ट तैयार कर दिया, सारी एक की संपत्ति अपने नाम लिखा ली, अपने संगी साथियों के नाम लिखा दी, और ब्रह्मा को पता ही नहीं चला। वो तो विश्वास करते रहे अंत तक, और जब पता चला कि अरे ये तो बड़े धोखेबाज बच्चे निकले, तो शरीर छूट गया, हार्ट फेल हो गया। अब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हार्ट मजबूत वाले बच्चे होंगे या हार्ट फेल होने वाले बच्चे होंगे? मेरे बच्चे तो वो हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर विधर्मियों का मुकाबला किया है। क्या? जो विधर्मी अपने को इस संसार में भगवान बना करके बैठ गए, मेरे बच्चे वो हैं जिन्होंने उन झूठे भगवानों से और उनके फॉलोअर्स से जन्म जन्मांतर टक्कर ली है। परंतु उस समय सही रास्ता नहीं था, क्योंकि भगवान बाप मौजूद नहीं था। इसलिए जो दुनिया वालों ने रास्ता अपनाया, वो तुम बच्चों ने भी रास्ता अपनाया। दुनिया वालों ने रास्ता अपनाया हिंसा का, और तुम बच्चों ने भी हिंसा का रास्ता अपना लिया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान न तुमको रहा, और जो ऊपर से उतरते हैं उनको तो आत्मा का ज्ञान होने का सवाल ही नहीं। क्यों सवाल नहीं? क्योंकि वो जिसमें उतरते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसका आधार लेते हैं, वो तो देहधारी होता है, और उस देहधारी के संग के रंग में आकर वो भी नीचे गिरते हैं। और हमको तो पढ़ाई पढ़ाने वाला ऐसा मिला है कि देह में प्रवेश भी करता है, पतित से पतित कामी कांटे में प्रवेश करता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता, और संग का रंग भी नहीं लगने देता, और उस रथ के द्वारा कोई उल्टा ऐसा कर्म भी नहीं होने देता जो रिजल्ट में दुखदायी हो जाए। तो कर्म करने वाला उस रथ के द्वारा कौन हुआ? शिव हुआ। शिव सब कुछ करता है, शिव की आत्मा करने वाली है उस परम रथ के द्वारा। उस रथ को कंट्रोल करने वाला वो है। इसलिए दिखाया है गीता में, क्या दिखाया है कि अर्जुन के रथ को कृष्ण भगवान ने कंट्रोल कर लिया। अब वो तो जानते नहीं है कि भगवान कृष्ण तो होता नहीं है, नाम डाल दिया है कृष्ण का। वास्तव में काम किसने किया है? शिव ने काम किया। शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर का अलग काम और शिव का अलग काम। क्या काम है शिव का और क्या काम है शंकर का? शंकर का इतना बड़ा पार्ट नहीं है
जितना शिव का पार्ट, ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है, शंकर का बहुत थोड़ा पार्ट है। क्या पार्ट दिखाया? शंकर के लिए कहते हैं शंकर ने विष पिया। विष पिया तो क्या विष शिव ने पिया या शंकर ने पिया? 63 जन्म में क्यों नहीं पिया? 63 जन्म में भी तो पी सकता था, पिया नहीं पिया। आत्मा तो वही राम की आत्मा थी ना, रामकृष्ण की आत्माएं 63 जन्म में भी मौजूद थी और अभी आखिरी जन्म में भी रामकृष्ण की आत्माएं मौजूद है। तो वो विष पीने वाली नहीं है, वास्तव में विष पीने वाला शिव है। शिव में ही इतनी ताकत है कि कीचड़ में रहे और कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ की एक बूंद का अंश मात्र भी उसके ऊपर प्रभाव न पड़े। ये फिर पुरुषार्थ से आकर के सिखाता है क्या कि कर्म करते तुम बच्चे भी अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा स्थिति में स्थित होंगे, तो कर्म अकर्म हो जाएगा। क्या कर्म अकर्म होता रहेगा? क्यों? क्योंकि देह की याद ही नहीं है। जब देह की याद ही नहीं है तो देह का कर्म बंधन भी नहीं बनेगा। अब इस याद के काम में जो सबसे तीखा जाता है वो है सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे नाम दिया है जगत पिता। देवताओं का भी पिता और राक्षसों का भी पिता। इसलिए बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? कैसे है मेरी? बताया। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, और जो पहला शूद्र अव्वल नंबर शूद्र सो अव्वल नंबर देवता, वो ब्राह्मण। तो हर युग के आदि में, चाहे द्वापर हो, पहला वैश्य कौन कहा जाएगा? है? पहला देवता वही, पहला वैश्य भी वही। तो हर युग में उसकी प्रधानता है, हर युग में हीरो पार्टधारी है। उस हीरो पार्टधारी में अंतिम जन्म में वो जीरो प्रवेश करता है। और वो जीरो से हीरो कब बनता है? कारण क्या है कि वो हीरो बन जाता है, न कुछ करता है न कुछ डरता है, फिर हीरो कैसे बन जाता है? क्योंकि प्रैक्टिस करके पहले पहले हीरो बनने का पुरुषार्थ करता है। अगर वो पुरुषार्थ और भी करेंगे तो वो भी नंबरवार जीरो बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। इसलिए बोला है योग बल से विश्व की बादशाही। वो योग बल क्या है? ज्ञान, एक आत्मिक स्थिति, आत्मा दिया, और साथ साथ परमात्मा तो बिंदु के साथ है ही है। लेकिन परम पिता
पहले और परमात्मा बाद। परम पिता है वो जो प्रजापिता मनुष्य शक्ति का बाप एडम आदम है, उसका भी बाप है। एडम आदम का और कोई बाप नहीं है। कौन है बाप? शिव बाप। और शिव बाप का कोई बाप नहीं। तो जो मनुष्य मात्र का पिता है, वो मनुष्य मात्र का पिता सृष्टि के अंत में आकर के जीरो बन जाता है। जैसे जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 10-20 बंदियां रख दो, कुछ कीमत होगी? और उन बिंदियों के साथ 1, 2, 3, 4, 5 अंक रख दो तो कीमत हो जाएगी। ऐसे ही अंतिम जन्म में वो भारत जो जीरो बन जाता है, उसको हीरो बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। उसी में क्यों आता है? किसी और में क्यों नहीं आता? आता तो और में भी है। नंबरवार रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला है, उसमें मुख बने होते हैं रुद्राक्ष मणकों में। कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 10 मुख, कोई में 14 मुख। वो है मुख लेने की यादगार। लेकिन उन रुद्राक्ष के मणकों में एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है और विरल मिलता है। उसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, वो किसी को मिलता नहीं है। मोस्टली किसी को नहीं मिलता है? नहीं मिलता है? हम बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो एक मुख का जो रुद्राक्ष है, उसकी बहुत वैल्यू। जिनको वो मिलता है और मिलने के बाद वो उसकी वैल्यू को पहचानते हैं और आदि से लेकर के अंत तक पहचान में रहते हैं। कोई माया का रूप उनको हिला नहीं सकता। वो बहुत फायदे में रहते हैं, उन्हीं की माला बन जाती है। और माया जिनको हिलाए देती है, अनिश्चय पैदा करा देती है, वो माला से नीचे गिर जाती है।